Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Wais Kadni, IBA, JEST, HM and USE teacher alumni. So I welcome to all of you in our preparatory classes of computer for all tests. So today our topic is operating system. So let's start the topic. व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो जी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी कहते हैं। टेस्ट के अंदर इस तरह भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओएस। तो ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, अगर इस तरह लिखा हुआ हो आईओएस तो इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है जी, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये ज़हन में रखेगा। अगर ओएस आ जाए तो ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर आईओएस आ जाए तो उसका मतलब है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जी, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम, ठीक है जी, इसको पढ़ाने से पहले ये आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिर्फ किसी ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी सिर्फ ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कंप्यूटर के अंदर है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई प्लेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे मैक्स प्लेयर है या VLC प्लेयर है, या इसके अलावा अगर मैं कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये सारी क्या है, ये सारी एप्लीकेशन है। कोरल ड्रॉ है, इन पेज है, एडोब फोटोशॉप है, ये सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम के लिए काम करे। जो क्या करे, अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो एक काम नहीं करता। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क नहीं करता बल्कि मल्टीपल टास्क करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक काम करता है, ओनली सिंगल फंक्शन, बट ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग अ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। सो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर जस्ट लाइक बूटिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर। मतलब अब देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्या, बूटिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सारी डिवाइसेस एट द सेम टाइम किस तरह चलनी है, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, डॉस। डॉस का अक्सर टेस्ट में आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और योर विंडो मिसाल के तौर पे 95 है, 98 है, XP है, विस्टा है, 8 है, 10 है। तो ये सारी क्या है, इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक OS है, और iOS, जैसा कि अभी स्टार्ट में बताया था। ठीक है, ये क्या है जी, ये जी हमारे मोबाइल्स बोलते हैं ना, हमारा मोबाइल एंड्रॉयड है, और कोई बोलते हैं नहीं जी हमारा फॉर iOS है। iOS का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड जो हमारे नॉर्मली मोबाइल है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, देखिए हर चीज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे आपका वो कंप्यूटर हो, चाहे आपकी जी उसके अलावा कह सकते हैं आपका मोबाइल हो, चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका ATM हो, चाहे आपका मिसाइल सिस्टम हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर लाजमी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो होपफुली ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डूइंग द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, आइदर इट इज़ बूटिंग, मैनेजमेंट और मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर्स और द डिफरेंट डिवाइसेस एट द सेम टाइम। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब हम फंक्शंस को वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन इंटरफेस फॉर यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। लेट सपोज जी आगे एक पिक्चर आएगी जिसके अंदर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। ये है यूज़र और ये है कंप्यूटर। ठीक है, ये है यूज़र और ये है कंप्यूटर। बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों का लिंक बनाती है, ठीक है, इंटरफेस। तो वो जो इंटरफेस है ना, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठता हूँ और मैं टाइप करता हूँ जी ए, तो ए मैंने टाइप किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए वो हार्डवेयर तक गया, हार्डवेयर से उसका रिजल्ट आया ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर मेरे सामने शो किया। तो इंटरफेस क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, ठीक है जी। उसके बाद ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। एक और आपने पढ़ा होगा BIOS, बायोस। तो बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बूटिंग देख लेते हैं। बूटिंग क्या होती है, ठीक है। काफ़ी दफ़ा आपने कंप्यूटर के अंदर जब विंडो इंस्टॉल करनी होती है आपने, तो अगर आपका फर्स्ट बूट जो है आपका हार्ड डिस्क है और CD-ROM नहीं है, तो यू हैव टू गो टू द बायोस, ठीक है। बायोस हर कंपनी का अलग अलग होता है, कहीं पे F10 से आता है, कहीं पे F2 से आता है, कहीं पे F12 से आता है, मतलब डिफरेंट कीज़ होती हैं बायोस की, ठीक है। जब आप उसके अंदर जाते हैं, फिर उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आप सेट करते हैं बूटिंग, तो फर्स्ट बूट पे कौन सा होना चाहिए, सेकंड बूट पे कौन सा होना चाहिए, थर्ड बूट पे कौन सा होना चाहिए। तो जब आपने विंडो इंस्टॉल करनी होती है तो आप फर्स्ट बूट पे CD-ROM रखते हैं, या कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिनके अंदर जी कंप्यूटर आपके पास CD-ROM तो होता ही नहीं। तो जब CD-ROM नहीं होता तो हाउ यू विल इंस्टॉल द विंडो ऑन अ लैपटॉप। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बूट करते हैं थ्रू द USB, ठीक है। USB के अंदर आपकी पूरी फाइल्स होती हैं जैसा कि आपकी CD-ROM के अंदर होती है। तो फिर आप अपना बूटिंग सिस्टम चेंज करते हैं और आप अपने फर्स्ट बूट पर रखते हैं USB को। देन योर ऑपरेटिंग system or your computer automatically boost or boot from your first top priority option। तो वो क्या होता है, वो उस टाइम पे हम रखते हैं USB। तो USB का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों ने मुझे जो है ना क्लास में बताना है, USB का फुल फॉर्म, ठीक है। बड़ा आसान सा है, ठीक है, मगर फिर भी देखना है कि क्लास को एक्टिवली कौन कितने स्टूडेंट्स देखते हैं, इस वजह से ये मैंने लिखा है USB का फुल फॉर्म आज आपने मुझे बताना है, सही है जी। आगे जी, अब बूटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया। बूटिंग सिस्टम और क्या करता है, स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग प्रोसेस होता है बूटिंग, और इट्स मेक रेडी कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर यूजेज। आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा जब कंप्यूटर इंस्टॉल होता है तो वो थोड़ा देर लेता है। जैसे ही मिसाल के तौर पर डेल का लोगो आता है, या HP का लोगो आता है, या कॉम्पैक्ट का लोगो आता है, तो IBM का लोगो आता है, उसके बाद कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वो असल में क्या कर रहा होता है, वो सारी रिसोर्सेज को रेडी कर रहा होता है फॉर द यूजेज। तो इट इज द बेसिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। अब ये एक फिगर है जो आपको बताएगी कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये देखें जी, ये है यूज़र, ठीक है। यूज़र जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र किसके साथ ऑपरेट करते हैं, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर किसको इंटरलिंक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो आपका टास्क दिया हुआ होता है यूज़र की तरफ से, वो हार्डवेयर की तरफ भेजता है, जिसके अंदर CD-ROM है, मदरबोर्ड है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अब वहाँ से वो प्रोसेस होकर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फिर जी आपके चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने काम कर रहे हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, वो काम करके फिर आता है यूज़र के पास। तो ये इस तरह इनपुट और आउटपुट का साइकिल चलता है, और इस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे साइकिल के अंदर काम करता है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अब हमने बूटिंग पढ़ लिया। रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। विच मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा होता है, हार्डवेयर को चेक कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही है और आपने उसमें से माउस की जो लीड है वो निकाल देते हैं, ठीक है। माउस को आप कंप्यूटर के साथ उसकी जो लीड लगी हुई है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, USB पोर्ट में जो लगा हुआ है, ठीक है। केबल आप उसकी निकाल देते हैं। जब आपने केबल निकाल दी तो जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एक क्या होगा जी, एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि आपका जो
जो माउस है वो कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड निकाल के देखेंगे, आप थोड़ा जो है ना एक्सपीरियंस करके देखिएगा, अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड निकाल के फिर उसको रीस्टार्ट कीजिएगा, तो आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर पहले ही ऑप्शन आएगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो अटैच नहीं है। तो ये क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है, देखता है कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच है या नहीं है, तो उसकी रेडीनेस हो रही होती है, ठीक है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और इसी तरह ही जी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी, एक्सेस टू शेयर्ड कैच मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। तो ये इस तरह सारी चीज़ों को क्या करता है, एट द सेम टाइम एलोकेट करता है, और उनकी मेमोरी को भी। उसके बाद जी यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। अब जी इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूज़र इंटरफेस क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ part of operating system which reads the command from the user and translate them into machine language instructions that computer hardware can understand। ये वही बात कह रहा है जो मैंने आपको पीछे फिगर में बताई थी कि यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप कमांड्स देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता है हार्डवेयर की तरफ, फिर हार्डवेयर की तरफ से आपके पास आती हैं, उसका रिजल्ट आता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिजल्ट आपको शो करता है थ्रू एनी हार्डवेयर और थ्रू द सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। उसके बाद ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। मिसाल के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर जो मेमोरी है वो बिल्कुल कम रह जाती है, तो फिर आपको काफ़ी दफ़ा एक ऑप्शन आता है कि जो है ना कुछ फाइल्स जो है आप डिलीट करते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। तो और काफ़ी दफ़ा अगर आपके पास मेमोरी कम है और उसके आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो तभी आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आउट ऑफ स्पेस या आउट ऑफ मेमोरी। तो असल में वो क्या हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। तो होपफुली जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम चलते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की तरफ। ये ही जी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को काफ़ी दफ़ा आपने देखा है जी, जो हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर के ड्राइवर मैच नहीं हो रहे, प्रिंटर के ड्राइवर मैच नहीं हो रहे। तो असल में क्या होता है कि वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखता है जो हार्डवेयर है उसके हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके ड्राइवर्स हैं, तो ये लिंकअप भी कर रहा होता है, कंट्रोल द इनपुट और आउटपुट सिस्टम, और ये सारी चीज़ें इस तरह कंट्रोल कर रहा होता है क्या जी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट तो तकरीबन आप लोगों को पता होगा, इट ऑर्गेनाइजिंग रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन। अगर आप अपने किसी फोल्डर को कोड लगाते हैं तो प्रोटेक्शन हो गई, शेयर कर रहे हैं शेयरिंग हो गई, इसी तरह ही नेम उसको कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है जी, इट मैनेज क्रिएशन, डिलीशन, डिलीटेशन या जिसे हम डिलीट भी कह सकते हैं, सस्पेंशन, रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस, ये सारे काम कौन करता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितने ज़्यादा काम कर रहा है एट द सेम टाइम। इट रेफर्स टू प्रोग्राम कोड दैट हैज़ बीन लोडेड इन टू अ कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन सिस्टम। ये जी जो भी आपके प्रोग्राम कोड होते हैं उनको कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है ताकि एग्जीक्यूट कर सके उसे कंप्यूटर। इट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। येस ऑफ कोर्स we have already discussed this point. The process scheduling is the function of operating system, ठीक है। तो प्रोसेस के जो स्केड्यूल है, जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं उर्दू के अंदर, मगर इंग्लिश में इसके शेड्यूल कहते हैं, तो क्या करता है उसका पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये फंक्शन होगा, फिर ये फंक्शन होगा, तो वो सारा काम किसका होता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब जी आखिर में क्या बचा है, यूज़र मैनेजमेंट। इट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज सिस्टम एंड द नेटवर्क। यूज़र मैनेजमेंट को भी देख रहा होता है, काफ़ी दफ़ा जो यूज़र है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक लिंक करता है। स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी दफ़ा उसके साथ जी USB हम लगा देते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा देते हैं। एक कंप्यूटर के साथ दो आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, दो प्रिंटर लगा सकते हैं, दो स्कैनर लगा सकते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ये सारा कुछ जी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब जी ये एक मैंने टास्क मैनेजर कभी भी क्या होता है जी,
टास्क मैनेजर कैसे आता है, आप कंट्रोल अल्टर डिलीट को दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलाएगी जिसे हम टास्क मैनेजर कहते हैं। काफ़ी दफ़ा जब कंप्यूटर की कोई फाइल हैंग हो जाती है या हमने देखना होता है कि हमारा कंप्यूटर कौन कौन से टास्क कर रहा है, तो वो आपको टास्क मैनेजर में दिखता है। ठीक है जी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, टास्क मैनेजर और विंडो एक्सप्लोरर है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें एप्लीकेशंस हैं 4 और बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितने हो रहे हैं, ये देखें ये अलग अलग प्रोसेस लिखे हुए हैं, मगर एप्लीकेशंस कितनी चल रही हैं कंप्यूटर के अंदर, 4 चल रही हैं। ठीक है जी, और उसके पीछे कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, 40 प्रोसेस हो रहे हैं। तो देखिए एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम भी कर रहा है और ये काम भी कर रहा है और बता भी रहा है जी यूजेज कितना हो रहा है, मेमोरी कितनी है, डिस्क कितना है और नेटवर्क कितना है। यहाँ पे उनकी स्पीड्स भी मैंशनड हैं। ये आप चेक करके जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो काइंडली जी जाएं और प्रैक्टिकल करें ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिख रही हैं और मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये लाजमी तौर पे आप प्रैक्टिकल करें फिर ही आपके जहन में ये याद रहेंगे, अदरवाइज आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। चलिए जी अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेस। इट इज़ जैसा कि हमने पिछली फिगर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था एंड आई हैव डिस्क्राइब्ड टू ऑल ऑफ यू। तो जी टाइप्स ऑफ इंटरफेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज अ यूजर टू इंटर और रिसीव इंफॉर्मेशन। जी टाइप और इंटरफेस करता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दैट अलो यूज़र टू इंटर और रिसीव इंफॉर्मेशन, जो यूज़र को अलो करता है कि वो इंफॉर्मेशन दे सके और ले सके। ठीक है जी, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और एन अदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। मिसाल के तौर पर 2 कंप्यूटर है, उसके अंदर आपने शेयरिंग करनी है तो आपके पास एक इंटरफेस होगा ना जो उसके दरमियान क्या होगा, कनेक्शन को बिल्डअप कर सकेगा। तो वो क्या होगा जी, वो आपका इंटरफेस होगा। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो रिसीव करता है और इंटर करता है इंफॉर्मेशन को और आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको भी बिल्डअप करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब ये इंटरफेस का थोड़ा सा आपको पता चल गया, बेसिक सी डेफिनेशन। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस। नंबर 1 इज कमांड लाइन इंटरफेस और द सेकंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस को पहले देखते हैं जी। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, इट इज़ अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कभी आप लोगों ने MS-DOS देखा है जी। MS-DOS आप कंप्यूटर के अंदर जाएंगे ना, रन के अंदर MS-DOS लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन खुलाएगी जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, वाइट कलर के, उसके ऊपर टेक्स्ट हो रहे होंगे। ठीक है, पेयर हो रहे होंगे, तो वो भी हमारे पास एक इंटरफेस होता है। अच्छा, जो कुछ अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विंडो 95 या विंडो 98 का ज़माना देखा है, ठीक है, इतना पुराना नहीं है बट होपफुली आपको पता होगा। अच्छा, विंडो XP का फुल फॉर्म क्या है, अक्सर टेस्ट में ये सवाल आता है। एक टेस्ट में मैं अपेयर हुआ था और वहाँ पे ये सवाल आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XP। तो XP का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। ठीक है, XP का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपीरियंस। तो ये पॉइंट जहन में रख लेगा। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि जी 98 और 95 की, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपने विंडो इंस्टॉल करनी है तो बिल्कुल इस तरह ग्राफिकल, जैसे आपने विंडो XP इंस्टॉल करनी होती है तो एक बड़ा ग्राफिक्स आ जाते हैं ना, तो फिर आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से इंस्टॉल करते हैं। बट कमांड इंटरफेस ऐसा नहीं था। विंडो 98 और विंडो 95 आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। आपने पहले CD-ROM के अंदर से बूट करवाना होता था और उसके बाद फिर आपने कमांड्स लिखनी होती थी, C लिख के इंटर करना है, फिर आप C में चले जाएंगे, फिर जी विंडो 98 के फोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद सेटअप आपने लिखना है और इंटर करना है और फिर आपका जो है ना सेटअप बाकायदा विंडो का स्टार्ट होता था, लॉन्च होता था। तो ये फ़र्क होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको ये दूं कि जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस पर भी एक ब्लैक स्क्रीन होती है और उसके ऊपर वाइट कलर के टेक्स्ट आ रहे होते हैं, तो तब तक, और इसी तरह काफ़ी दफ़ा हम सेव मोड में चलाते हैं ना, सिस्टम स्टार्ट नॉर्मली और सेफ मोड और इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो वो सारा कुछ क्या है, वो सारा कुछ कमांड लाइन इंटरफेस है। जहाँ पे आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो, वो फिर कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सा इंटरफेस होता है, वहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी अ क्वेश्चन। So in which user types the command on the place called prompt। ठीक है जी, उसमें कमांड्स लिखी जाती हैं, जैसे डेट एंड टाइम की कमांड्स होती हैं, इंटर करते हैं आपको डेट मिलती है, टाइम मिलता है, बिल्कुल इस तरह ही कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर होता है। ठीक है जी, कमांड लाइन आप इसको थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा।
कंप्यूटर को लाजमी तौर पे आपने प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखते ना तो चीज़ें आपको भूल जाएंगी। लाजमी तौर पर प्रैक्टिकल करिएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द कमांड कंटेन स्ट्रिंग्स ऑफ करेक्टर, इट इज़ फास्ट इन यूज़ एंड प्रोवाइडेड टू यूज़र बाय कंप्यूटर टर्मिनल ऑन यूनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग MS DOS एंड एप्पल DOS। तो असल में ये क्या होता है, जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उससे ये बहुत तेज़ काम करता है। इन शॉर्ट ये जी, ये देखें जी, ये क्या है जी, ये आपका बिल्कुल एक एग्जाम्पल है किसकी जी, कमांड लाइन इंटरफेस की। ये देखें जी, ये इस तरह जो है ना आपके पास कमांड्स चल रही होती हैं कमांड लाइन इंटरफेस की, ये एक पूरी एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये है आपका क्या जी, कमांड लाइन इंटरफेस। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस से स्लो होता है। ये इस तरह की विंडो आपको दिखती है ना, बड़ी ग्राफिकल आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। तो ये इंटरफेस कौन सा है, ये असल में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। द इंटरफेस ऑफ ग्राफिकल इज मेन्यूज, आइकन्स हैं, बटन्स हैं, जस्ट लाइक विंडोज़ है एंड iOS आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और वो था कमांड लाइन इंटरफेस। तो होपफुली जी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।